नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मुझे पूरी आशा है कि आपकी जो तैयारी है वीडियो री एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और हमेशा स्टूडेंट परेशान रहते हैं इस बात को कि यूपी करंट हम कहां से पढ़ें। तो आज मैं आपको यूपी करंट की मैराथन क्लास लेने जा रहा हूं। इसमें 300 क्वेश्चन होंगे और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके वेरी इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन बाकायदा मैं आपको डिटेल के साथ कराने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आपकी जो करंट होगी वो आपकी 1 जुलाई 2022 से लेकर के 30 अप्रैल 2023 यानी कि 7-8 महीने की करंट अफेयर सम्मिलित करूंगा। और इससे कोई भी क्वेश्चन वीडियो एग्जाम के लिए बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ। और मैं इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, जिससे आपको इससे पढ़ने में आप और आसानी हो जाएगी। बाकायदा डिटेल से आप जो है पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, अगर आप वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक शानदार तैयारी के लिए हमने एक वीडियो स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप जो है चला रहे हैं, जिसमें 1700 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें हम डेली टेस्ट और टॉपिक वाइज वहां पर टेस्ट आपको करवा देते हैं। और इसमें हिंदी, जीके, यूपी जीके, करंट सारी जो पीडीएफ है और एक संक्षिप्त आपकी एक बेहतर तैयारी आप कम समय में तैयारी कर सकते हैं, वो भी आपको नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। और सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस, सभी चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे अगर रीजनिंग हो, सभी प्रीवियस क्वेश्चन बाकायदा अंडरलाइन के साथ मैंने आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिए। तो वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां ज्वाइन आप कर सकते हैं। एक पेड ग्रुप इसलिए बनाया कि जो आपको दे हम जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चन वगैरह, वो आप अच्छी तरीके से करें। 100-150 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, आप बेहिचक उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक तैयारी, अगर आपकी एक शानदार तैयारी पहले से है तो और बेहतर तैयारी हो जाएगी। अगर तैयारी आपने अभी से शुरुआत की है तो एक शानदार तैयारी के लिए, एक स्मार्ट तैयारी के लिए आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। और इस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद। चलो शुरुआत करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 से आपकी। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये पूरी उत्तर प्रदेश की जो समसामयिकी आपकी है प्रश्नोत्तर रूप में, और जो आपकी जून जुलाई से लेकर के अप्रैल तक बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे करंट अफेयर हम कहां से कितने समय की पढ़ी। तो लगभग 6-7 महीने के आप करंट अफेयर, चाहे यूपी करंट हो, चाहे विश्व स्तर के लेवल, राष्ट्रीय लेवल के, इतनी करंट अफेयर आपको तो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो हम बिल्कुल मंथली आपको करंट अफेयर करवाएंगे। क्वेश्चन अप्रैल, फिर 2023 मार्च, 2023 फरवरी, 2023 मंथली आपको जो है करवाएंगे। और निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलो तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बाकायदा डिटेल के साथ मैंने पूरा आपको ये करवाया है। 4 अप्रैल 2023 को बनारस के कुल कितने उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। जिसमें बनारसी पान, देखिए बनारसी पान तो बहुत ही फेमस चीज है। बनारसी आपने पान नहीं खाया तो क्या खाया। बनारसी लंगड़ा आम, आम भी बहुत फेमस है। और रामनगर भत्ता, भत्ता बैगन का, ठीक है ये। और आदम चीनी चावल, ये 4 भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग को जो है स्थान दिया गया है। तो एक चीज और ध्यान रखेंगे, पान के लिए महुआ जिला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में महुआ मिले तो ये आप टिक ना करें, बनारसी पान है। आम के लिए आपका मलिहाबाद स्थान है, मलिहाबाद ये आपका प्रसिद्ध है, जो आपका लखनऊ में आता है, वो प्रसिद्ध है। तो थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको साथ साथ में देनी है, जिससे आपको कोई क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के पूछे तो आप उसका आंसर आप अच्छे से दे पाए। चलिए, अप्रैल 2023 में आयोजित G20 अध्यक्षता के तहत युवा 20 परामर्श की मेजबानी किसने की है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी कानपुर। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो आपका G20 सम्मेलन है वो आपका कहां होने जा रहा है, 2023 भारत में होने जा रहा है। भारत में विशेषता जो बैठक होगी वो आपको जम्मू कश्मीर राज्य में होगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपका ये। अगला क्वेश्चन, अतीक अहमद हत्याकांड में जांच के लिए बने न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसमें इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधीश अरविंद त्रिपाठी को जो है अब बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला बोन बैंक 18 अप्रैल 2023 को कहां खोला गया है। तो आपका ये खोला गया है बीएचयू ट्रामा सेंटर, यानी कि यहाँ पे 5 वर्ष तक
हड्डियां सुरक्षित जो है की जा सकेगी। चलिए अगला है आपका 6 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर गीले कूड़े बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने वाले प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो उसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका है गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले के बुथानी गांव में जो है ये जो बायो कंप्रेस्ड जो नेचुरल गैस वाला प्लांट का उद्घाटन किया। यहाँ पे क्या हो, इस प्लांट में शहर से निकलने वाला जो कूड़ा करकट जो आपका होता है बायो सीएनजी गैस के अतिरिक्त खाद भी तैयार यहाँ पे होगी। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश किस शहर में गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ की है? तो वो आपकी क्या की है, लखनऊ में जो है शुरुआत की। इसकी थोड़ा डिटेल भी पढ़ लेते हैं। 5 अप्रैल 2023 को लखनऊ में अपनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ की। इस पवित्र यात्रा तो सिख धर्म के ध्यान दिया, सिख धर्म के 5 पवित्र तथ्य स्थलों पर ट्रेन जाएगी। तो यहाँ पर किसके लिए मुख्यतः है, यहाँ बात है सिख धर्म से स्पेशल ट्रेन है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सरकार प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है? तो आपका यह है वाराणसी के 7 राजकीय हाई स्कूल व इंटरमीडिएट स्कूलों के कॉर्पोरेट स्कूल सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए है। उत्तर प्रदेश किस जिले में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया है? तो सेरी जो कल्चर होता है वो रेशम कीट पालन से संबंधित है, आपको ये पता होगा। तो उसका आयोजन कहाँ हुआ है, वो हुआ है मुख्यमंत्री गृह जनपद गोरखपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश से निर्माणाधीन राम मंदिर के जलाभिषेक हेतु कितनी नदियों को जल लाया गया है? कितनी, जो राम मंदिर जो बन रहा है, कितनी नदियों का जल जो है लाया गया है जलाभिषेक के लिए? तो 155 नदियों का जो है जल वहां पे लाया गया। और ये मंदिर कहाँ बन रहा है, आपका अयोध्या में बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन किया तो कहां किया, आपका लखनऊ, प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ में उद्घाटन किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2023 कितने चरणों में होने जा रहे हैं? अब तो समाप्त हो गया है, ठीक है। कितने चरणों में हुआ है, ये आपका 2 चरणों में जो है उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव हुए हैं, जिसमें 17 नगर निगम है। ये ध्यान, 17 नगर निगम है, उनके आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यूपी जीके में बाकायदा इसका जो नोट्स आपको दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको पता होगा मैंने पूरी सीरीज 500 प्रश्न की आपको कराई उत्तर प्रदेश से संबंधित। उसमें मैंने बाकायदा चीजें जो ये भी बताया है कि नगर निकाय चुनाव के लिए जो है, चाहे मेयर के लिए हो, चाहे आपका नगर पंचायत अध्यक्ष हो, आपका चाहे आपका नगर पालिका अध्यक्ष हो, इनकी कितनी एज होती है, कैसे चुनाव इनका होता है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहां पे डिफाइन किए हैं। तो आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर ले सकते हैं। नहीं, 500 प्रश्नों की जो सीरीज मैंने कराई वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन बाकी में इंपोर्टेंट है, किन किन पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है? तो आपको ये प्राप्त हुआ है, एक सिद्धार्थनगर जिले में आपका है हंसुदी औशानपुर, आपकी ये पंचायत है। एक है मिल्क अमावती मुरादाबाद, एक सिद्धार्थनगर की पंचायत, एक आपकी मुरादाबाद पंचायत है, जिसे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये प्रदान किया गया है पुरस्कार, ठीक है। चलिए आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बस ज्यादा इतनी इंपोर्टेंट नहीं, जो इंपोर्टेंट चीजें वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये तो आपके हमने क्या अप्रैल की जो 2023 की जितनी भी करंट अफेयर थी इंपोर्टेंट वो करा। अब हम बात करेंगे मार्च 2023 की। तो किस तिथि को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? यहाँ पे बात हो रही लगातार रहने के, ठीक है। तो 1 मार्च 2023 तक जो है लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा जो है सीएम। लेकिन सबसे ज्यादा सीएम बना कौन है? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपका वो हो जाएगा सुश्री मायावती, जो आपकी 4 बार जो है सीएम रह चुकी, 4 बार जो है उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुके। ये भी क्वेश्चन मैंने 500 प्रश्न सीरीज है उसमें जो है डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन? सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं श्री अखिलेश यादव है, ठीक है। तो ये भी आपको इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे। पहले सीएम कौन है? गोविंद बल्लभ पंत है आपके उत्तर प्रदेश के, ये भी ध्यान रखेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है राही मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है? तो वो आपका है उत्तर प्रदेश की जो रोडवेज जो होती हैं, ठीक है, उनके लिए ये बनाया गया है। राही मोबाइल ऐप द्वारा आप बस के टिकट जो है बुक कर सकेंगे, बस यही बस की ऑनलाइन लोकेशन भी आप यहाँ पे देख सकेंगे। रोडवेज से अगर आप जाना चाहते हैं
तो क्या घर बैठे या मोबाइल से आप बस टिकट बुक करेंगे और ऑनलाइन उसकी लोकेशन भी देख सकेंगे कि बस वो कहाँ जा रही है। ठीक है। आपका है शास्त्रार्थ क्या है? आपका संस्कृत भाषा सीखने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन गेम है जिसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा ये विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की पहली जो खेल नीति है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कब मंजूर की है? तो आपका यह है मार्च 2023 को प्रदान की गई है। इसमें कुछ जो है चीजें बनाई गई हैं विशेषतः खिलाड़ियों के लिए, जिसमें आप जो पढ़ सकते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती किसे प्रदान किया गया है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो ये आपका प्रदान किया गया है प्रोफेसर हरदत्त शर्मा को। ठीक है। हरदत्त शर्मा को जो है ये प्रदान किया गया। किसने प्रदान किया? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा ये सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती ये प्रदान किया जाता है। इसमें जो 5,01,000 रुपया नगद पुरस्कार जो है दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर, एनसीआर जो क्षेत्र उसी के तर्ज पर कितने जनपदों को शामिल करके एक एससीआर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है? तो इसमें जो है 7 जो है, इसमें कितने जो है जनपद है? 7 जनपदों को लेकर के इसमें जो बनाने का प्लान है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर और रायबरेली और बाराबंकी, ये 7 जिले इसमें जो है सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। अगला क्वेश्चन आपका है देश के पहले रोपवे का उद्घाटन मार्च के महीने में किस जिले में किया गया था? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये आपका कहाँ किया गया? वाराणसी में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। मार्च 2023 में कहाँ G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया? तो पुस्तक मेले का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। 2023 का जो G20 सम्मेलन है वो कहाँ होने जा रहा है? पुनः एक बार बोल रहा हूँ, भारत में होने जा रहा है। मुख्यतः बात करेंगे तो हम जम्मू और कश्मीर राज्य में ये बैठक जो है होगी। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश किस जिले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजित किया गया? तो आपका कहाँ किया गया? आगरा। बाजरा उत्पादन के लिए आगरा का जो क्षेत्र है आसपास का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। चल, नेक्स्ट है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? हाल ही में उत्तर प्रदेश किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आपका है? आजमगढ़ जिले में है। हाल ही में कहाँ उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत शवदाह गृह बनाया गया है? तो वो आपका कहाँ बनाया गया है? वाराणसी में। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। मार्च 2023 में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की? तो वो आपके उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने की सहमति दी है? तो वो आपका है 2 वर्ष। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार की भांति एकल अभिभावकों को जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के 2 वर्षीय 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश हेतु जो है प्रदान किया जाएगा। संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश किस शहर में आयोजित की गई? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कि संघाई सहयोग जो संगठन है एससीओ वो कहाँ, जो पर्यटन मंत्री उनकी बैठक कहाँ हुई उत्तर प्रदेश में? तो वो आपकी हुई है कहाँ? वाराणसी में हुई है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। केंद्र सरकार ने किन 4 राज्यों के लिए विश्व बैंक के साथ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए समझौता हस्ताक्षर किया? तो इसमें जो है विशेषतः उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है। वैसे 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश भी इसमें सम्मिलित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई है? बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें कितने सौर पार्कों की मंजूरी प्रदान की गई? तो वो आपकी 8 जो है पार्कों की मंजूरी प्रदान है। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 किस शहर में आयोजित की गई? वन वर्ल्ड टीबी समिट आपका 2023 में कहाँ? वाराणसी की। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो वाराणसी में ये जो आपकी आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन, इस साल के अंत तक प्रदेश में कितने प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा? तो इसका जो सही आपका हो जाएगा वो 44,000 प्राइमरी विद्यालय है, उन्हें जो है आपका प्राइमरी विद्यालय निपुण विद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाएगा।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार आलू उत्पादन में देश में कौन सा प्रथम स्थान पर रहा है? तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जैसे चाहे गेहूं, आलू आपका, ठीक है, गन्ना उत्पादन, इन सभी में क्या है आपका उत्तर प्रदेश जो है खानदान, कुल खाद्यान्न की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी जो है उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पर रखता है। और देश का कुल 35% आलू, कितना 35% आलू जो है उत्तर प्रदेश में जो है उत्पादित होता है। मुख्य जो जोन है वो आगरा जोन है। आलू उत्पादन का कौन सा जोन है? आगरा जोन में सर्वाधिक आलू उत्पादन होता है। निक्षय दिवस का संबंध है टीबी उन्मूलन से, और टीबी संबंध आपको पता है, ये बैठक कहां वाराणसी में हुई है। टीबी बीमारी समाप्त के लिए 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के जीडीपी में शीर्ष योगदान रखने वाला जिला है? जो जीडीपी है उत्तर प्रदेश सबसे शीर्ष योगदान वाला कौन सा जिला है? तो आपका है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन गौतम बुद्ध नगर से पूछे जाते हैं कि सबसे शिक्षित जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो वो आपका है गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। सबसे कम लिंगानुपात वाला भी जिला है ये। सबसे कम लिंगानुपात जिला किस जिले का है? तो गौतम बुद्ध नगर का है। सबसे शिक्षित है लेकिन यहाँ लिंगानुपात सबसे कम है। दूसरे नंबर पर लखनऊ, तीसरे पर आपका आगरा, फिर प्रयागराज होता है। इस प्रकार जीडीपी जो है नगर है आपका ये सबसे ज्यादा संपन्न। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का स्थान है तीसरा। उत्तर प्रदेश जो अर्थव्यवस्था है उसमें देश की, उसमें अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश का स्थान है तीसरा। पहले पर महाराष्ट्र है और दूसरे पर आपका तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश के कुल कितने प्राचीन स्थल संरक्षित स्थल घोषित किए गए हैं? ये इंपोर्टेंट है, इनकी संख्या याद रखेंगे आपकी 18। उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राचीन स्थल संरक्षित घोषित किए? 18 जो है स्थल घोषित किए गए हैं, ठीक है। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो विभिन्न प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हम अगर बात करेंगे महुआ का शिव तांडव मंदिर, फर्रुखाबाद का शिव मंदिर, शंकरा मठ मंदिर, इटावा का शिव मंदिर, प्रयाग रानी का तालाब, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, और ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है ना, तो इस वजह से बताना जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 2 जिलों के मध्य उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है। गंगा नदी पर सबसे लंबा जो पुल बनाया जा रहा है 2 जिलों के मध्य, वो आपका कानपुर और उन्नाव के मध्य बनाया जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। इसकी लंबाई ध्यान रखेंगे 3.4 किलोमीटर होगी। इसकी लंबाई जो है 3.4 किलोमीटर होगी आपकी। उत्तर प्रदेश में अगले 5 वर्षों में वृक्षावरण में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? कितना जो है लक्ष्य रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। तो 6% जो है वृद्धि करने का जो है। लेकिन अभी अगर क्षेत्रफल की हम बात करें, कितने क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश में वनावरण पाया जाता है, तो लगभग 6.15 भौगोलिक क्षेत्रफल का इतने प्रतिशत पर जो है वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और सर्वाधिक वन वाला जो क्षेत्र वाला जो जिला है वो आपका है सोनभद्र, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के किन शहरों में 4 निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे? तो आपका शाहजहांपुर में, यहाँ आपका कौन सा है, वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, आगरा में फारूक हुसैन विश्वविद्यालय, बिजनौर में विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ में आपका टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय। तो आपके ये 4 निजी विश्वविद्यालय खुलने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में प्रदेश में कुल कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड प्रदान किया गया? तो 19 महिलाएं, उत्तर प्रदेश की 19 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड दिया गया है। महिलाएं काफी आगे हैं। अभी भी देखिए, हाल ही में जो रिजल्ट आया है आपको पता होगा आईएएस का, उसमें भी टॉप 4 में भी जो है महिलाओं का ही स्थान है। इंपोर्टेंट, महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं और महिलाओं से बहुत कंपटीशन है इस बार वीडियो एग्जाम के, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी रिपोर्ट के अनुसार गत 5 वर्षों में अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा आवास किस प्रदेश में प्रदान किए गए हैं? ये क्वेश्चन वाकई इंपोर्टेंट है। ये आपका उत्तर प्रदेश में जो है अब सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को यहाँ पे जो है प्रदान किए गए क्या? आवास। तो इस संख्या भी आप याद कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर बनेगा तो यही बनेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा आवास कहां प्रदान किए गए? तो उत्तर प्रदेश में।
देश में सर्वाधिक औषधि वाला राज्य कौन सा है? देश में सर्वाधिक जन औषधि वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आपका है। पशुओं के बीमार के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया नंबर आपका है 1962। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। 1962 याद कर लेना। 1962 में जो है बीमार पशुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर चलाया गया है। पुलिस के लिए आपका क्या है ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो पुलिस के लिए आपका 112 है। वुमेन के लिए क्या, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो आपका 190 है। तो ये आप ध्यान रखेंगे आपके, ठीक है। चलिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर देंगे आप, ठीक है, वीडियो को। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत प्रारंभ में हो रही गेहूं खरीद के लिए सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा गया है? इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सभी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ऑल क्वेश्चन बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। तो आपका 2125 रुपए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है गेहूं का। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर किस स्थान पर है? कानपुर आता है 11वें स्थान पर। उत्तर प्रदेश का ये शहर जो इसमें सम्मिलित है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो कानपुर नगर है वो 11वें स्थान पर इंपोर्टेंट है। और कानपुर नगर सबसे ज्यादा जनसंख्या जो कानपुर नगर आप उत्तर प्रदेश में है, उसे उत्तर भारत का क्या है, मानचेस्टर भी कहा जाता है। मानचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कानपुर को कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। तो पहला स्थान पुर्तगाल का जो लिस्बन है उसकी राजधानी है, उसे प्राप्त है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, एक एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही, सभी क्वेश्चन एक एक इंपॉर्टेंट, और उम्मीद करता हूं एक भी क्वेश्चन यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन सारे कर लेंगे अच्छे से और बार बार ये करते रहेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। 300 प्रश्न कुछ ज्यादा नहीं होते अगर बार बार पढ़ेंगे और इसमें जो बोल रहा हूँ उसे आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है कानों में चीजें पड़ जाएंगी। तो अगर ऑप्शन भी आता तब भी आप उसे अच्छे से कर लेंगे। तो अब हमने अप्रैल की बात कर ली भाई, मार्च की भी बात कर ली, अब हम करेंगे फरवरी 2023 में करंट अफेयर उत्तर प्रदेश की स्पेशल। उत्तर प्रदेश अपना नया विधान भवन बनाने जा रहा है, इसके निर्माण पूरा करने का वर्ष क्या रखा है? वो आपका वर्ष 2023 2027। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश अपना नया विधान भवन बनाने जा रहा है, इसके लिए क्या है 2027 तक इसे पूर्ण करना करेंगे, ठीक है। आपको ये पता है संसद भी जो है नई जो है बनाई गई है, जैसे कि आपको ये पता होगा, ठीक है। उसका उद्घाटन हाल ही में जो है होने जा रहा है। एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा सा डिटेल भी देख लेंगे। केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में अपना नया विधान बनाने कीजिए जा रहा है 2027 तक। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है? संसद बन रही है उससे संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है पूछा जा सकता है, अभी भी किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का बजट 2023 का कुल आकार कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का बजट 2023 का कुल आकार कितना है? तो 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए है आपका, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ये ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बजट है जो 22 फरवरी 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। बजट में राज्य की घाटा कितना अनुमानित दिखाया गया है? तो आपका ये 84,883 करोड़ का घाटा दिखाया गया है, जो सकल राज्य घरेलू का 3.48% होता है। उत्तर प्रदेश 2021 में उत्तर प्रदेश का राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी आपका 16.8% है, ध्यान रखेंगे। 2023-24 में लक्ष्य 19% रखा गया है, इंपोर्टेंट है आपका ये। अगला क्वेश्चन और ज्यादा बेहतरीन आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी जो दर है वो क्या है? तो वो आपका 4.2% है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी जो दर है वो 4.2% है। 2021-22 के बजट में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या रहा है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आप ये ध्यान रखेंगे कृषि क्षेत्र जो है आपका जाता है, ये ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपका 28.44% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। सभी क्वेश्चन पुनः ही बोल चुका हूं, सभी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट।
उत्तर प्रदेश के सरकार के बजट में घोषित किस शहर में अब फॉर्मा पार्क बनाया जाएगा? फॉर्मा जो पार्क है वो कहाँ बनाया जा रहा है? वो आपका ललितपुर जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, और ललितपुर जो से कई क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। ठीक है, तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तांबा भी आपका यूरेनियम में पाया जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे एक जनजाति भी रहती है शायद सहरिया करके, तो वो भी आपके यहाँ पहरिया करके, तो वहां पे भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। बजट में कितने नए राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा की है? 4, आपको ये पता ही है। 4 राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर, देवी पाटन, मुरादाबाद और कुशीनगर जिलों में ये बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर प्लांट बनाएगा? कहां बनाया जाएगा? ये कानपुर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 फरवरी 2023 सतलुज लिमिटेड, आप ये डिटेल पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कब और कब तक लखनऊ में जो आयोजित किया गया? ये इंपॉर्टेंट। 10 से 12 फरवरी तक जो है कहाँ? लखनऊ में। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको वो किया गया लखनऊ में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस अवसर प्रधानमंत्री इन्वेस्ट ईपी 2.0 भी लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश का प्रस्ताव किस जिले को मिला है? तो आपको मिला है गौतम बुद्ध नगर को। सबसे ज्यादा निवेश जो मिला है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को? गौतम बुद्ध नगर को। उसके पश्चात आपका आगरा है, फिर उसके बाद आपका गाजियाबाद जिले को है। कुल निवेश 27% का। ठीक है, चलिए। बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश किस जिले में लगाने जा रही है? तो आपका वो हरदोई जिले में जो है लगाई जा रही है। हरदोई जो जिला है आपका किस मंडल क्षेत्र में आता है? वो आपका लखनऊ में आता है। ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन वाली परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिएगा, नेक्स्ट क्या है आपका? उत्तर प्रदेश के किस शहर में 500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है? ये भी अभी बात हुई थी कानपुर नगर में। हांगकांग की एक कंपनी उत्तर प्रदेश में 2 नगरों में 1000 करोड़ का निवेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र लगाएगी। ये आपका कहाँ है? आगरा और गौतम बुद्ध नगर में जो है आपकी ये लगाने जा रहा है। तो ये भी इंपोर्टेंट है आपका। फरवरी 2023 में इलाहाबाद में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाए गए? न्यायमूर्ति प्रीतिमवत दिवाकर को बनाया गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को बनाया गया है। 13वां संसद रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किसको मिला है? तो विशंबर प्रसाद निषाद जो है समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उन्हें ये जो 13वां संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार द प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कुल 13 सांसदों को यह पुरस्कार मिला है, इसमें उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक सांसद को इसमें जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नई फिल्म नीति कब प्रकाश में आई है? फरवरी 2023 में जो आई है। सरकार द्वारा अगर फिल्में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी भाषा में बनाई जाती हैं तो फिल्म की लागत 50% जो सब्सिडी है वो प्रदान की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, G20 देशों के पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तर प्रदेश किस शहर में हुई है? वो आपकी लखनऊ में हुई है। ठीक है, G20 संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत में ये बहुत बड़ा गौरव का समय है जो भारत में ये G20 सम्मेलन होने जा रहा है। ठीक है, किस शहर को 2 दिवसीय G20 एम्पायर इंसेप्शन मीटिंग आयोजित की गई? वो आपकी आगरा में की गई। 5वें खेलो यूथ गेम्स, इंडिया यूथ गेम्स 2023 उत्तर प्रदेश में स्थान रहा। 14वां स्थान जो है अब प्राप्त हुआ था। ये आपके काम मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है, हर घर जल योजना में सर्वाधिक कनेक्शन देने वाले मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा। जो हर घर जल योजना है भारत केंद्र सरकार की, उसमें जो है चौथा स्थान रखता है, जिसमें सर्वाधिक कनेक्शन प्रदान किए गए हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा, जिसमें बिहार जो है प्रथम स्थान पर है। बिहार जो है प्रथम स्थान पर रहता है। इसमें लखनऊ में कुल कितने ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में बदला जा रहा है? तो वो आपके हैं 5 जो इमारतें हैं, छत्र मंजिल, रोशन दौला कोठी, कोठी गुलिस्तान एरम, कोठी दर्शन विलास। ठीक है, चलिएगा, ये ज्यादा क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है।
सम्मिलित कर लिया है। इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और 6वें भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रधान मेलों का आयोजन इसमें किया गया है। 17वां क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत किन जिलों को सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो वो आपका लखनऊ एवं हरदोई में जो है स्थापना की जाएगी पीएम मित्र के तहत। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में लाए जाने वाले पवित्र शालिग्राम कहां से लाए गए हैं? तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेपाल के जनकपुर के गणेधर धाम से जो है ये आपके शालिग्राम लाए गए हैं। शालिग्राम पत्थर नेपाल की गंडक नदी की एक सहायक नदी गाली गंडक के किनारे पर पाए जाते हैं। इस पत्थर को भगवान विष्णु का रूप जो है माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में परिवारों को सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट आपका वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। वन फैमिली और वन आइडेंटिटी पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। 10 दिवसीय ताज महोत्सव जो है आयोजन फरवरी 2023 में आगरा में किया गया। इस महोत्सव की थीम क्या था? विश्व बंधुत्व। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ताज महोत्सव कहाँ आयोजन होता है? तो वो आपका कहाँ होता है? आगरा में होता है। एक यहाँ पे और उत्सव होता है सुलह कुल। सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिंदू और मुस्लिम सम्मिलित ये पर्व है। तो आपको कहाँ मनाया जाता है? ये आपका आगरा में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और ताज महोत्सव कहाँ है? ये भी आगरा में, ऐसा भी पूछा जाता है। किस शहर को उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मिलेगा? तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वो आपका कहाँ बनेगा? प्रयागराज में बनेगा। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से जो है बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका। चलिए, आरोहिणी पहल का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के वंचित जो वर्ग हैं, बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसको आरोहिणी पहल के नाम दिया गया है। फरवरी 2023 में जीआई टैग प्राप्त वाला पनियाला उत्तर प्रदेश का किस शहर में संबंध रखता है? तो पनियाला आपका ये गोरखपुर से जो है संबंध रखता है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को संख्या कम करने के लिए किस देश का मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है? तो वो आपका है नीदरलैंड का जो है मॉडल इसमें उत्तर प्रदेश जो है उसमें लागू कर रहा है। किस जिले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी 101 फीट ऊंचा मंदिर जो है बनाया जाएगा? तो वो आपका है अयोध्या में जो है बनाया जाएगा। 101 फीट ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा। ये आपकी पूरी करंट अफेयर जी फरवरी की थी। अब हम सम्मिलित करेंगे जनवरी 2023 को। मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि 30 अप्रैल से लेकर 2023 से लेकर के और जून जुलाई, ठीक है, जुलाई 2022 तक इसे सम्मिलित करेंगे हम। ठीक है। पर्यटन को बढ़ावा के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में किस शहर में टेंट सिटी का उद्घाटन किया है? तो टेंट सिटी का जो है वाराणसी में उद्घाटन किया गया है। जनवरी 2023 प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया, जहां गंगा पार रेती पर बन रही टेंट सिटी 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं विकसित इस समय यहाँ पे की जाएंगी। ठीक है। देश का वह राज्य जो इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 का सबसे ज्यादा अधिक मोबाइल गेमर्स के साथ शीर्ष पर रहा। सबसे ज्यादा कौन गेम कहाँ खेले जाते हैं? उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा गेम यहाँ पे इस खेलने वाले ज्यादा है। तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है ये, सबसे ज्यादा गेम उत्तर प्रदेश के लोग खेलते हैं क्योंकि जनसंख्या भी ज्यादा है, तो इस वजह से हो सकता है। ठीक है। 81वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस की झांकी में उत्तर प्रदेश को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, ये झांकी किस थीम से संबंधित थी? तो भैया आपकी अयोध्या में जो दीपो महोत्सव जो मनाया जाता है हर वर्ष वो है। उत्तर प्रदेश झांकी अयोध्या 3 वर्ष के मनाया गया। ठीक है। किस शहर में महर्षि वाल्मीकि की बैठी हुई 125 फीट की प्रतिमा का निर्माण कराया जा गया है? तो वहां पर चित्रकूट में जो है ये कराया। तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका। कांस्य निर्मित है आपकी ये पूरी मूर्ति रहेगी। उत्तर प्रदेश में किसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया है? राजीव भारती का। पद्म पुरस्कारों में क्रम से 2023 में उत्तर प्रदेश के कुल कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए?
उसमें है श्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत ये जो है प्रदान किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे, पद्म विभूषण। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जबकि 7 लोगों को पद्मश्री उत्तर प्रदेश में प्रदान किया गया है। मुलायम सिंह वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और पद्मश्री जो है प्रदान किया गया है, तो इनके नाम आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, मुलायम सिंह की हाल ही में जो है मृत्यु हुई, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये 3 बार सीएम रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, ये ध्यान रखेंगे। 9 बार विधायक रहे हैं और रक्षा मंत्रालय के भी जो है केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान कितने नगरीय निकायों में लागू किया गया है? वो आपका किया गया है सभी 762 जो है नगरीय निकायों में। किस नगर निगम को 14 से 24 जनवरी 2023 स्वच्छ विरासत अभियान चलाया गया है? तो सहारनपुर नगर निगम। जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने 17 नगर निगम है, ये ध्यान रखें। 17वां जो आपका कौन है, वो शाहजहांपुर है। कौन सा है? शाहजहांपुर है, तो ये ध्यान रखेंगे 17वां। और 16वां आपका है अयोध्या। ठीक है, चलिए, तो ये 17 निगम आप अच्छे से याद रखेंगे। और जिसमें सहारनपुर भी है, तो यहाँ पर क्या स्वच्छ विरासत अभियान भी चलाया जा रहा है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी किस प्रदेश को मिली है? तो वो आपकी कौन सी मिली? उत्तर प्रदेश को जो है ये मिली है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। जनवरी 2023 को प्रथम इन्वेस्ट आयुष यूपी समिट का आयोजन किया गया है, वो आपका लखनऊ में किया गया। सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाले राज्यों में कौन सा शीर्ष स्थान पर? वो आपका उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा बिजली कनेक्शन किन राज्य ने दिए हैं? उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला गया? तो वो आपका वाराणसी में खोला गया है। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा पूर्व अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। वो उत्तर प्रदेश किस जिले से संबंधित? तो ये प्रयागराज से जो है संबंधित थे। और ये केस 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष जो है रहे हैं 2006 से 19 के बीच में। ठीक है, बंगाल के गवर्नर भी ये रहे। इसी बीच बिहार, मेघालय, मिजोरम राज्यों के गवर्नर भी अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास रहा। तो इंपोर्टेंट है केसरीनाथ त्रिपाठी जी। ठीक है, ध्यान, प्रयागराज जिले से संबंध रखते थे। सांसद खेल महाकुंभ 2022 के दूसरे चरण का उद्घाटन उत्तर प्रदेश किस जिले में? बस्ती जिले में किया गया है। स्वीडन की कंपनी साब अभी उत्तर प्रदेश किस शहर में सेना के लिए हल्की तोप और मिसाइल बनाने की यूनिट लगाएगी? झांसी में। ये अच्छा क्वेश्चन है। जो सेना के लिए हल्की जो तोप है, वो मिसाइल कहाँ बनाई जाएगी? झांसी में बनेगी। और साम जो है स्वीडन की कंपनी, उसके माध्यम से ये चीजें बनाई जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, जो राफेल है, राफेल विमान, राफेल लड़ाकू विमान जो भारत को दिए, वो कहां से? वो फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अभी हाल ही में एक सरोवर में शिवलिंग, गणेश भगवान, विष्णु, महालक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं प्राचीन मूर्तियां मलबे से प्राप्त हुई हैं? तो वो आपका है बांदा जिले के कालिंजर दुर्ग के कोट तीर्थ सरोवर दीवार में जो है ये है। ठीक है, चलिए, और इसी कालिंजर में आपको ये पता होगा कि जो शेरशाह सूरी था, वो यहीं पे उसकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, कालिंजर दुर्ग को जीतते समय। ये इतिहास का क्वेश्चन हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने महावीर परमवीर चक्र विजेताओं नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों का अनावरण किया गया है? तो वो आपका है 4। 23 जनवरी 2022 को जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा परमवीर 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेता भी सम्मिलित हैं। गंगा विलास क्रूज किस शहर से किस शहर तक दूरी तय करेगी? ये इंपोर्टेंट है आपका, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो गंगा विलास जो क्रूज है, जो चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर के और असम के डिब्रूगढ़ तक, आपका ये पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, ये यात्रा 50 दिनों तक चलेगी। बिल्कुल एकदम 5 स्टार सुविधाएं इसमें जो है प्राप्त होगी। राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश किस जिले में आयोजन किया जा रहा है? राज्य स्तरीय आपका वो महोबा जिले में। किस जिले में? महोबा जिले में जो है ये किया जा रहा है राज्य स्तरीय महोत्सव।
कचरा से कोयला बनाने वाले देश का पहला संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह वाराणसी में। ये मैंने शुरुआत में भी ये बात कर ली थी। सभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसे लिख लेना, आप अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। किस विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करना सिखाया जा रहा है? तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा। AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश किस शहर में प्रारंभ किया है? अमेठी में। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बात की थी, जो आपका झांसी जिले में ये बनाया जा रही है, ठीक है, तोप, हल्की तोप बनाई जा रही है, ठीक है, स्वीडन की कंपनी बना रही है। यहाँ पे AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण जो उत्तर प्रदेश के शहर में अमेठी जिले में जो है प्रारंभ किया गया है। नाबार्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश की साख क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? नाबार्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश की साख क्षमता में कितने 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। चंदन के तेल के विकल्प पर शोध हेतु उत्तर प्रदेश के किस संस्थान से सहयोग मिलेगा? तो आपको मिलेगा हैदराबाद, IIT हैदराबाद से। किस वेटलैंड को अधिसूचित करने में अत्यधिक विलंब को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण में याचिका दी गई है? तो आपका ये धनौरी वेटलैंड है, ध्यान रखने, ज्यादा इंपोर्टेंट है लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सम्मिलित कर लिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस शहर में आयोजित एक निवेश शिखर सम्मेलन में 65,000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो वो आपका झांसी। हाल ही में उत्तर प्रदेश किस शहर में दुर्लभ हिमालयन गिद्ध देखा गया है? ये इंपोर्टेंट है, तो ये आपका कानपुर में। एक दुर्लभ हिमालय जो गिद्ध होता है वो कहाँ देखा गया है? वो देखा गया कानपुर जिले में देखा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार के किस योजना के तहत मेधावी छात्र को हर महीने सम्मानित करेगी? तो ये एक योजना है निपुण सम्मान योजना, निपुण सम्मान योजना। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों, मेधावी छात्रों को हर महीने यहाँ पे क्या पुरस्कृत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किन शहरों में संभावित आंतरिक भूस्खलन के कारण कुछ घरों में दरारें भी देखी गई? तो वो आपका है अलीगढ़ जिला। अलीगढ़ में कुछ चीजें देखने को मिली हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन उत्तर प्रदेश किस स्थान को विकसित किया जा रहा है? तो वृंदावन। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन उत्तर प्रदेश किस स्थान को विकसित किया जा रहा है? तो वृंदावन जो है, वृंदावन कहाँ, किस जिले में पड़ता है? मथुरा जिले में। मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की नगर। या राधे राधे बोलिए, ठीक है। मथुरा को 2041 तक कार्बन फ्री शहर बनाने का प्रस्ताव है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो मथुरा को 2021 तक कार्बन फ्री शहर बनाने का प्रस्ताव भी है। वाकेथन दौड़ का आयोजन उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों में किया गया? 4 स्थानों में, जिसमें वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा है। ये आपकी हो गई, हमने करंट अफेयर आपको करा दी जनवरी 2023 लेकर के, और आपका अप्रैल लास्ट 2023 तक समाप्त हुई। अब हम बात करेंगे 2022 में। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 6 से 7 महीने की करंट अफेयर इंपोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो उसमें दिसंबर 2022 के उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर है वो हम सम्मिलित करेंगे। क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी कर देंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। इसका पूरा आप साथ साथ में क्वेश्चन लिखते चलें। अगर नहीं लिख पा रहे तो उसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप जो वीडियो की तैयारी के लिए हमने स्पेशल बनाया गया है, तो वहां भी प्रोवाइड हो जाएगा, और अन्य PDF है वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसमें आपकी तैयारी में जो वीडियो 4 चांद लग जाएंगे, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन पाताल लोक का संबंध क्या है? इंपोर्टेंट है, अपराधियों के अंकुश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य में ऑपरेशन जो पाताल लोक का संबंध है वो आपका है अपराधियों के अंकुश से है। जो खूंखार अपराधी हैं उनको लेकर के चलाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस जिले में पुलिस की लापता लड़के और लड़कियों को बड़े पैमाने पर खोजा? तो लखनऊ पुलिस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के किस छात्र ने बाइक से कनेक्टेड एक सेंसर युक्त हेलमेट बनाया है? तो दिनेश कुमार ने बनाया है। कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 पर घोषित किया गया है? तो आपका वो लखनऊ किया गया है, ठीक है। लखनऊ 10 लाख की नगरीय आबादी में ये आता है। चलिए, उत्तर प्रदेश किस जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा? तो आपका वो है चित्रकूट बनाया है। क्वेश्चन संख्या थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
यह जमीन 40 फीट ऊंचाई तुलसी जलप्रपात पर बनेगा आपका। ये तुलसी जलप्रपात आपका ये ध्यान रखें चित्रकूट में, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। किस राज्य में पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू की गई है? तो वो आपको उत्तर प्रदेश में की गई है। इसका प्रारंभ उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा से किया जाए। किसे नोएडा में पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया? वो आपकी लक्ष्मी सिंह। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बहुत। लक्ष्मी सिंह को जो पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? वो आपका कहाँ किया गया? मेरठ में स्थापित किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर जिले में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों के नाम बताइए 2023 G20 लीडरशिप समिट के कार्यक्रम में मेजबानी की जानी है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वाराणसी, नोएडा, आगरा, लखनऊ। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो यूपीपीसीएस का प्री हुआ है, यूपीपीसीएस का जो है प्री हुआ है, ये क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछा गया था। और इसमें ऑप्शन दे रखा था कानपुर, तो इसमें जो है पूछा था कौन सा नहीं है इनमें, तो कानपुर में जो है सही ऑप्शन था। तो ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश 4 शहर हैं G20 लीडरशिप समिट के कार्यक्रम मेजबानी वाराणसी, नोएडा और आगरा और लखनऊ में होनी है, ठीक है। तो इसमें कानपुर सम्मिलित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। 2023 में जनवरी में आयोजित गोरखपुर महोत्सव की थीम क्या थी? इको टूरिज्म थी गोरखपुर महोत्सव, ठीक है, ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश में 1438 एकड़ में विस्तृत ग्रीन फील्ड टाउनशिप के शहर में बसाने जा रही थी, वो अयोध्या में। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन सपोर्ट योजना कब प्रारंभ की थी? तो 1 दिसंबर 2022 को ये की गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आपको। देश का पहला उत्तर प्रदेश का पहला जल स्मार्ट शहर कौन सा होगा? वाराणसी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला और उत्तर प्रदेश का पहला जल स्मार्ट शहर कौन सा होगा? तो वो आपका वाराणसी होगा। इस कार्य में डेनमार्क सरकार जो है भारत का सहयोग करेगी। हाल ही में FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग में प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल कौन सी? बुलंदशहर जो है जेल है, ठीक है। इसमें सर्वप्रथम पर फर्रुखाबाद फतेहगढ़ जेल को 5 स्टार रेटिंग दी गई थी, ठीक है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? तो ये आपका ये गाजियाबाद में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 दिसंबर 2022 को गोवा के 9वें विश्व आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान डिजिटल माध्यम से उद्घाटन। ये संस्थान गाजियाबाद में स्थित है। पहचान शब्द का संबंध किससे है? पहचान तो यूपी बोर्ड के स्कूलों की वेबसाइट से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालय अलग पहचान बनाने के उद्देश्य राज्य सभी स्कूलों की वेबसाइट बनाने का पहचान नाम दिया गया है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये 6 जिले कौन से होंगे? इसमें महोबा, मैनपुरी, कासगंज, हाथरस, हमीरपुर और आपका ये बागपत है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वेट लिफ्टिंग संघ की कमान पहली बार किसी महिला को सौंपी गई है, तो उस महिला का नाम क्या है? सबीना यादव। सबीना यादव को जो है वेट लिफ्टिंग संघ की कमान पहली बार किसी महिला को ये सौंपी गई है। इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बन सकता है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2020 के दौरान उत्तर प्रदेश के मातृ मृत्यु दर क्या रही? तो आपकी वो है 167 प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर जो है ये मातृ मृत्यु दर रही है। असम में ये दर सबसे ज्यादा थी, अर्थात असम में सर्वाधिक मायों की मृत्यु होती है। मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित बच्चों जन्म होने माता की मृत्यु को मातृ दर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व निदेशालय की अडॉप्ट हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में कुल कितनी धरोहरों को चयन किया गया है? 10 को किया गया है। इसमें IIT कानपुर द्वारा प्रदेश का पहला सोलर ऊर्जा प्लांट स्टेशन बनाया गया है, कौशाम्बी के कड़ा धाम में बनाया जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। सॉरी।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में धनुष यज्ञ मेला लगाया गया है? धनुष यज्ञ मेला लगाया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे बलिया में। ऐसा ना हो ऑप्शन रख दे अयोध्या, वाराणसी, तो इसमें आप कन्फ्यूज, धनुष यज्ञ तो भगवान राम से संबंधित है तो अयोध्या मार दो, ऐसा नहीं, बलिया में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिटरेलिटी फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो गोरखपुर में किया गया है। हाल ही में संस्कृत मंत्रालय उत्तर प्रदेश के कहां पर अपने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। कौन सा कॉलेज ICAR से मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय बन गया है? तो आपका उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े लेजर ड्रोन शो का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया? तो वो आपका है गोरखपुर जिले में किया गया है। काकोरी एक्शन जो दिवस है, गोरखपुर जिले के देश के सबसे बड़े ड्रोन लेजर शो का आयोजन किया गया है। काकोरी कांड जो है गोरखपुर जिले के पास में काकोरी स्थल है, पास में स्थान है, वहां किया गया है। ठीक है। किस देश के सहयोग से उत्तर प्रदेश में मल्टी सपोर्टिंग सेंटर बनाया जा रहा है? तो वो नीदरलैंड के सपोर्ट से बनाया जा रहा है। ये ध्यान रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति ने इस वर्ष साहित्यिक अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा वर्ग के साहित्य अकादमी अवार्ड को नवाजा गया है? तो वो डॉक्टर अनीश अशफाक को दिया गया है। ठीक है, चलिएगा। दिसंबर 2022 के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा USA के साथ उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए समझौता किया, तो वो ऑस्टिन जो है यूनिवर्सिटी द्वारा है। ठीक है, अमेरिका की है। दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के संबंधी प्रश्न पर विचार हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था? तो न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है। न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय जो आयोग बनाया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में G20 शिखर बैठकों का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो वो आपका है तुलिका रानी। ये इंपोर्टेंट है, तुलिका रानी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के G20 शिखर सम्मेलन में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तुलिका रानी को बनाया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे नवंबर 2022 की जो करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश स्पेशल। सातवें भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में किया गया। इंपोर्टेंट थीम थी आपकी सतत विकास समानता के लिए जल सुरक्षा। प्रदेश में किस वर्ल्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार के देश 53वें टाइगर रिजर्व दर्जा दिया गया है? तो वो आपका है रानी वाइल्ड सेंचुरी को ये प्रदान किया गया है। ठीक है, ये किस जिले में है? चित्रकूट जिले में है। ठीक है, चित्रकूट जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यह देश का एकमात्र रिजर्व है, किसी बाघ स्थायी निवास नहीं, लेकिन यह बाघों की आवाजाही का महत्वपूर्ण आपका ये गलियारा स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पूर्व दुधवा, लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत, अमनगढ़, बिजनौर को जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, दुधवा आपका पीलीभीत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के लिए किस न्यायाधीश की अध्यक्षता? क्वेश्चन हो गया, अभी दोबारा रिपीट हो गया। नवंबर 2022 में 31वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो आपका अयोध्या में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, अयोध्या में ये किया गया है। नवंबर 2022 में साइकिल से मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले गोरखपुर निवासी व्यक्ति का क्या नाम है? इनका नाम है उमा सिंह। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश किस जिले में संबंधित रॉक पेंटिंग संरक्षित धरोहर घोषित करने का निर्णय लिया? ये रॉक पेंटिंग किस जिले से संबंधित है? वो आपका है आगरा से संबंधित स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो वो आपका लखनऊ में किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और ये हस्तशिल्प 2022 कांशीराम स्मृति उपवन आशियाना लखनऊ में, और थीम थी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। तो ये 300 प्रश्न में से 150 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लिए इंपोर्टेंट है आपके। ठीक है, 150। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन में तहत हर घर नल कनेक्शन देने के मामले में देश का कौन सा जिला शीर्ष है? अभी हमने हर घर नल कनेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें भारत में सबसे ज्यादा कनेक्शन देने वाला जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले ने
सबसे ज्यादा जो कनेक्शन प्रदान किए गए हैं हर घर नल कनेक्शन के हेतु, तो वो आपका है शाहजहांपुर। ठीक है, दूसरा जो आपका जिला बुलंदशहर है, तीसरा आपका बरेली है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो वो आपका उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है बनाने 2041 तक जो है पूरा जो है कार्बन मुक्त किया जाएगा मथुरा वृंदावन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आपको। जैसे 2003 उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन सबसे बड़ा नगर वन जो है बनाने की घोषणा की है, अभी मैंने क्वेश्चन बात की थी पिछले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो खून की जरूरत पूरा करने के लिए बनाई गई रक्त खोज ऐप, रक्त खोज ऐप किन संस्थान द्वारा तैयार की गई है, तो ये आपका ये MNNIT प्रयागराज द्वारा बनाया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिल समागम का आयोजन किया जा रहा है, वो आपका है वाराणसी में किया गया था। अब तो प्रयागराज किस कवि ने सबसे लंबी मनसवी लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तौकीर जैदी ने प्रयागराज के ये कवि हैं सबसे लंबी मनसवी लिखकर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अगला है आपका लखपति महिला कार्यक्रम कौन सी राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसकी जरूरत 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा इसके तहत। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन उत्तर प्रदेश किस शहर में किया गया, वो आपका लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक ने कपड़े केमिकल की बजाय एंजाइम से तैयार करने की एक तकनीक जो है खोज की है, प्रोफेसर A.K. बत्रा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु किस योजना की शुरुआत की है, खेत तालाब योजना। ये इंपोर्टेंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु किस योजना की शुरुआत की है, तो खेत तालाब योजना के तहत की गई है। आगे हम बात करें उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो वो आपका लखनऊ में किया गया। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ग्रेटर नोएडा में ये किया गया था। राज्य के कितने जिलों में ब्रांड एम्बेसडर जिलों के रूप में विकसित किया जाएगा, 34 जिलों को इसमें जो है किया जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे अक्टूबर 2022 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। किस शहर को नमो वन का लोकार्पण किया गया है, नमो वन का कानपुर में किया गया है। ठीक है, चलिए अगले हम बात करेंगे राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश सबसे प्रदूषित नदी कौन सी नदी है, ये इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो आपकी कौन सी नदी है, वो आपके हिंडन नदी। और ये हिंडन नदी कहाँ है, यमुना नदी की एक सहायक नदी है, जिस पर ये कौन सा शहर बसा हुआ है, वो आपका बसा हुआ मुख्य जो शहर है वो आपका ग्रेटर नोएडा। इसका पुरातन नाम हर नदी था। ठीक है, ये भी हर नदी या हर नंदी। इसका उद्गम जो है सहारनपुर जिले में निचले हिमालय क्षेत्र में ऊपरी शिवालिक पर्वतमाला में स्थित शाकंभरी देवी की पहाड़ियों में है। ठीक है, गंगा यमुना नदियों के बीच लगभग 400 किलोमीटर लंबाई मुजफ्फर मेरठ बागपत गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा से गुजरते हुए दिल्ली की कुछ दूरी पर यमुना में ये मिल जाती है। तो ये आपका इंपोर्टेंट था। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत में पहला विश्व स्लॉथ भालू दिवस मनाया जाएगा, तो आपका ये आगरा में मनाया जाएगा। स्लॉथ बियर दुनिया भर में पाई जाने वाली भालू की 8 प्रजातियों में से एक है। ठीक है, ये स्लॉथ बियर मुख्य रूप से दीमक और चींटियां खाते हैं ये। ठीक है, अन्य भालू प्रजातियों विपरीत या नियमित रूप से अपने शावकों को अपनी पीठ पर ले जाते हैं। इन्हें मधु हनी बहुत पसंद है, इसलिए अन्य नाम हनी बियर भी कहा जाता है। भालू को तो वैसे भी बहुत ज्यादा हनी पसंद होता है। पहला विश्व स्लॉथ बियर आपका ये आगरा मनाया गया है, तो ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट योटा डीआई क्या है आपका, ये हाइपर स्केल डाटा सेंटर को योटा डीआई के नाम से जो है दिया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। पहला डाटा सेंटर आपको हैदराबाद में स्थापित किया गया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नवंबर 2022 में किस जिले में अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया है, अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है, सिद्धार्थ नगर में किया गया है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है, वो आपका लखनऊ में किया गया है। किस टाइगर रिजर्व को न्यू जिम कॉर्बेट नाम विकसित किया जाएगा, तो बिजनौर का जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है न्यू जिम जो है
कॉर्बेट के नाम से जो है जाना जाएगा। और वैसे जिम कॉर्बेट जो आपका कहाँ, वो आपका उत्तराखंड में है। कहाँ आपका? उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन न्यू जिम कॉर्बेट आपका क्या बिजनौर अमनगढ़ जिले में टाइगर रिजर्व बनाया है। और इसका नाम क्यों रखा जा रहा है कि बिजनौर जो आपका बिल्कुल उत्तराखंड से लगा हुआ है, आपको ये पता होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था वो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन जिले में हजारों साल पुराने दुर्लभ प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं? कहाँ मिले हैं आपके? ये चित्रकूट में जो है मिले हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष बने, वो है ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। जल नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में किस शहर में अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ को। हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, ठीक है। एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आयोग द्वारा अवार्ड पर सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में किस व्यक्ति ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो पर्वत की चोटी चढ़ाई करने की सफलता प्राप्त की है? तो वो आपका है रवि कुमार द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य पुलिस ने विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? वो आप राज्य विशेष अनुसंधान दल SSIT, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा प्रदेश की किस महिला को वर्ष की सबसे उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना गया है? मुमताज जो खान है वो लखनऊ में की है, उन्हें जो है सबसे ज्यादा उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ हॉकी महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति ने हाल ही में 35 किलोमीटर पैदल चाल राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 35 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड जो है अब बनाया गया है, तो उनका नाम है राम बाबू। क्या नाम है? राम बाबू। राम बाबू ने 2 घंटे 36 मिनट में जो है ये 34 सेकंड में जो खिताब अपना पुराना रिकॉर्ड खुद का ही उन्होंने जुनैद खान हरियाणा द्वारा, ठीक है, ये रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। कौन सा राज्य सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा आपका ये। हाल ही में उत्तर प्रदेश पहली बार महिला पीएसी बटालियन का गठन कहाँ किया जा रहा है? तो बदायूं, लखनऊ और आपका गोरखपुर। ये क्वेश्चन बाकी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस जिले की सभी ग्राम पंचायत तक बागवानी विकास कार्यक्रमों को पहुंचाने की मकसद है प्रत्येक विकास खंड में एक एक बागवानी मॉडल गांव विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के। लॉजिस्टिक एंड अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस लीड्स की जारी हुए सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है? तो अचीवर श्रेणी जो है प्राप्त हुई है। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन जनरेटर नामक खोज की है? तो वो आपका IIT BHU द्वारा जो है इसकी खोज की है। बाकी में अच्छी खोज है, जो पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है उसे शायद निजात इससे मिल जाए, हाइड्रोजन जनरेटर चलेगा उसमें, ठीक है। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश किन संस्थानों को स्थान मिला है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को इसमें जो लिस्ट में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इसमें नंबर 1 पर जो आपकी है कौन सी? IISc बेंगलुरु को जो है प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक खेती का बोर्ड का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया है? बारिश और बाढ़ की मार झेले किसानों को राहत देने के लिए। उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 को समाप्त करते हुए कौन सी नई दुग्ध नीति घोषणा की गई है? तो ये ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश डेयरी विकास दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 को किया गया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। 12 अक्टूबर 2000 को संपन्न 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो आपका 8वां स्थान था, ठीक है। पहले स्थान पर सेना की जो टीम है वो रही थी। राज्य सरकार ने कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर चलाएगी? ठीक है, इसमें थोड़ा कट गया है इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कट गया है,
लखनऊ निवासी किस महिला का एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन है, तो जागृति यादव को। स्वदेश दर्शन 2.0 उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल होंगे? झांसी, चित्रकूट और प्रयागराज को इसमें जो है सम्मिलित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किस प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो उत्तर प्रदेश ने। ये क्वेश्चन बाकी इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किन प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। अमृत सरोवर निर्माण देश में कौन सा प्रदेश शीर्ष स्थान पर है? ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका वो है उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है अमृत सरोवर निर्माण के लिए। ठीक है। मध्य प्रदेश दूसरे व जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुलिस ने बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है? तो वो आपकी अमेठी। उत्तर प्रदेश की अमेठी जो जिला है ना, उसमें पुलिस ने बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना की जो है अब प्रारंभ किया है। इसमें बुजुर्गों, उनके बहू बेटों द्वारा अन्य किसी द्वारा परेशान किए जाने पर तत्काल पुलिस द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय सड़क कांग्रेस 81वां अधिवेशन किस शहर में आयोजित हुआ? तो लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश से किस फसल के निर्यात में भारी गिरावट के कारण 60 दिनों तक कीटनाशकों को प्रयोग पर रोक लगा दी थी? रामपुर बासमती चावल पर। ठीक है। पारंपरिक वैकल्पिक और पूरक चिकित्सा हेतु दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? बजायद हुसैन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ठीक है। चलिए अब हम सम्मिलित करेंगे सितंबर 2022 की करंट। 200 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं और 100 क्वेश्चन अलावा और हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ी एक जानकारी आपको दे दूं कि जो है वीडियो नोट्स के लिए आप जो है वीडियो नोट्स हो या डेली तैयारी आप करना चाहते, क्वेश्चन आपको मिलते रहे, इसके लिए टेलीग्राम जो ग्रुप है वो हमारा है, नीचे लिंक दे दूंगा तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी निश्चित रूप से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है। तो आप बेहिचक से आंख बंद कर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपकी तैयारी भी बेहतर होगी तो और अच्छी हो जाएगी। अगर अभी तो तैयारी में कुछ अधूरापन है तो और बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है। चलिए ऑटोमेटिक प्रक्रिया है उसमें, ऑटोमेटिक। अगर आप तुरंत जाएंगे नीचे लिंक के माध्यम से वेरिफिकेशन होने के बाद तुरंत आपको उसमें जो है पेमेंट के बाद तुरंत आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जो पुरानी चीजें हैं पीडीएफ वगैरह सब आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के दूसरे नैनो खाद्य उत्पाद प्लांट की स्थापना की गई है? प्रयागराज में। बरेली के आंवला में नैनो यूरिया प्लांट लाया जाएगा। देश में पहले नैनो प्लांट गुजरात के कलोल जिले में लाया गया था। पहला जो देश की हम बात करेंगे तो कलोल जिले में गुजरात में लगाया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में स्वास्थ्य एटीएम का उद्घाटन किया गया? इंपोर्टेंट है। तो गोरखपुर जिले में इसका जो है किया गया है। एटीएम के मरीज लगभग सभी प्रकार के स्वास्थ्य चेकअप बहुत सी किफायती दरों पर यहाँ पे करवा सकेंगे आप। हाल ही में 25वां ग्लोबल समिट आयोजन उत्तर प्रदेश किस राज्य किस शहर में किया गया? तो आगरा में किया गया आपका। ये राज्य के किस नगर निगम द्वारा पहला महिला विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई? लखनऊ नगर निगम ने पहला जो महिला विश्वविद्यालय खोलने की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? एक जिला एक पर्यटन योजना की शुरुआत की गई है। आगे आपका है दुबई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने किस जिले को परफ्यूम पार्क बनाने की घोषणा की है? किस जिले में परफ्यूम पार्क बनाने की घोषणा की है? तो लखनऊ। ये ध्यान रखना कि आपका जैसे परफ्यूम के लिए अगर हम बात करेंगे इत्र नगरी, अगर हम बात करेंगे तो वो आपका कौन सा जिला? कन्नौज जिला जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे परफ्यूम पार्क कहाँ पे? लखनऊ बनाया जा रहा है। तो कंफ्यूज ना हो, अगर ऑप्शन में कन्नौज है तो उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है। राज्य के कन्नौज में परफ्यूम सिटी के रूप में पहले ही विकसित किया जा रहा है, जबकि परफ्यूम पार्क के लखनऊ को बनाने, दोनों कुछ अंतर समझिए कि ये कन्नौज को परफ्यूम सिटी बनाया जा रहा है और यहाँ परफ्यूम पार्क को लखनऊ बनाया जा रहा है। तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, इसको आप समझेंगे आप। ठीक है। हाल ही में राज्य में किस जिला जेल ने एफएसएसआई के द्वारा खाद्य श्रेणी के तहत 5 सितारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई? फतेहपुर जेल में है। अगर आपको कैदी अगर यहाँ फतेहपुर जेल में है तो बड़ा अच्छा खाना, इसका मतलब खा रहे हैं फतेहगढ़ जेल में। ठीक है।
ये रेटिंग अच्छी है इसकी खाने की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी गतिविधियों के लिए 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा किस स्थान को रखा गया है? उत्तर प्रदेश उत्तर आपका दूसरा है। उत्तर प्रदेश राज्य गैर कानूनी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड में के लिए दूसरे स्थान पर रखा गया। पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र है आपका, ठीक है। भारतीय मूल के ब्रिटेन में नवगठित सरकार कैबिनेट के लिए चुने गए आलोक शर्मा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो आपका आगरा से संबंध, ये मूल निवासी है, संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर के कैमूर इलाके में, कैमूर की पहाड़ियां, ठीक है, कहा मिर्जापुर में के लिए पक्षी के लिए एक रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया है। किस पक्षी के लिए? तो आपका गिद्ध जो है, गिद्ध के लिए यहाँ पे ये एक जो रेस्टोरेंट बनाने का प्लान है मिर्जापुर में, ठीक, कैमूर इलाके में। अच्छा क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों को साइन बोर्डों पर हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में जानकारी लिखने को कहा गया है? उर्दू में। अब जो सभी अस्पताल हैं जहाँ साइन बोर्ड होते हैं ना, उसमें हिंदी में लिखा रहता है, अंग्रेजी में भी लिखा रहता है, लेकिन अब उर्दू में भी आपका जो है ये लिखा रहेगा। हाल ही में कौन सा राज्य अमृत सरोवर योजना के तहत देश में प्रथम स्थान रखता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो है रखता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है शायद। और उत्तर प्रदेश से लखीमपुर जो जिला है वो सबसे ज्यादा अमृत सरोवर में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। जिला की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर को प्रदेश का सबसे पहला सर्विलांस शहर घोषित किया गया है? तो वो आपको नोएडा को जो है किया गया है। सितंबर 2022 को कैबिनेट के निर्णय के अनुसार 6 और 4 नगर पंचायतों के गठन की घोषणा की गई है। अब वो नगर निकाय की संख्या कितनी हो गई है? तो 762। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो नगर निकाय जो है आपके, वो आपकी 762 संख्या उनकी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय वेटरनरी यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय कहाँ लिया गया है? तो वो आपका गोरखपुर जिले में। उत्तर प्रदेश का पहला ही एक वेटरनरी यूनिवर्सिटी मथुरा में स्थापित की गई है। हाल ही में किसने मुस्कुराते चंद लम्हे कुछ खामोशी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये मनोज बाजपेयी जो है उन्होंने किया है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के जल स्रोतों के उचित प्रबंधन न करने के लिए कितनी राशि का जुर्माना आरोपित किया गया? 220 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश राज्य के PPP मॉडल के आधार पर किस नगर निगम में राज्य के पहला महिला विश्वविद्यालय को खोलने के निर्णय? लखनऊ। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। राज्य में किस मंडल में नदी अभयारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है? तो मुरादाबाद मंडल को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया? तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। उन्नाव जिले में जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का जो है प्रस्ताव भेजा गया है। नोएडा में भी एक जो है जेवर एयरपोर्ट बनाने की योजना है, ठीक है, जिस पर काम चल रहा है। आगा आपका है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौन से ऐप को लॉन्च किया गया है? वो आपका है बाल पिटारा ऐप को लॉन्च किया गया। हाल ही में पद्मश्री सम्मानित आचार्य रामयतन शुक्ल निधन हो गया। वो किस जिले से संबंध रखते थे? तो भदोही जिले से जो है संबंध रखते थे और ये संस्कृत के विद्वान थे। उत्तर प्रदेश के सरकार के विश्वविद्यालय स्तर पर हाल ही में मिशन निरामया की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए शुरुआत की गई है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बृहद बनारस परिक्षेत्र बनाने की घोषणा तैयारी राज्य सरकार द्वारा करी। इसमें कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? 12 जिलों को जो है इसमें सम्मिलित किया है। और हमने इससे पहले एक क्वेश्चन और बात की थी जिसमें लखनऊ, इसी प्रकार का लखनऊ क्षेत्र आसपास जिलों को जो है परिक्षेत्र बनाने की घोषणा, इसमें 7 जिले जो है सम्मिलित हैं। तो इसमें 12 जिले सम्मिलित हैं बृहद बनारस परिक्षेत्र में, इसमें 12 जिले रहेंगे, ठीक है। राज्य सरकार ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर किस पोर्टल को लॉन्च किया था? मातृभूमि योजना पोर्टल को लॉन्च किया गया था। भारत का पहला अमृत सरोवर जो है कहाँ स्थापित किया गया? तो वो आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जो है स्थापित किया गया। सर्वाधिक अमृत सरोवर कहाँ है? वो आपके शाहजहांपुर में। ये भी ध्यान रखेंगे आप, सबसे ज्यादा कहाँ? शाहजहांपुर में। राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जनपद में खोला जा रहा है? तो आपका बलरामपुर में खोला जा रहा है आपका ये, ठीक है।
उत्तर प्रदेश का सरकार द्वारा बलरामपुर जिले में थारू प्रधान ग्राम इमिलिया कोडर से थारू जनजाति संग्रहालय यहाँ पर निर्माण किया गया है। और यहाँ पे एक विद्यालय की अगर हम बात करेंगे स्पेशल थारू जाति के लिए, वो आपका लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये दीपावली के शोक रूप में पर्व मनाते हैं। ठीक है, ये 500 प्रश्नों की जो सीरीज कराई है पूरी यूपीजी के संबंध, इसमें सभी क्वेश्चन मैंने जनजातियों वाले आपको कराए और इससे यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, परेशान हो यूपीजी के लेकर को बिल्कुल भी आप जो है परेशान नहीं होगी। यूपीजी मैंने 500 प्रश्न सीरीज आपको करा दिया, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह उत्तर प्रदेश का दल का ध्वजवाहक कैसे बनाया गया, तो अन्नू रानी को जो है अब बनाया गया था इसमें। ठीक है, भारत 2023 में मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप में रेस की मेजबानी करेगा। इस आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो आपका नोएडा में। राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय किस शहर में बनाया जाएगा, वाराणसी में बनाया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा मौजूदा सत्र में पहली महिला विधायकों के लिए एक पूरा दिन आरक्षित किया गया था। यह दिन कौन सा था, 22 सितंबर को जो है आरक्षित किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। ये बात होगी। अब हम बात करेंगे अगस्त 2022 करंट अफेयर को। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने गांव को शिल्प गांव के रूप में चुना गया है, तो 2 चुनाया गया है। संपूर्ण भारत में 8 है और उत्तर प्रदेश के 2 गांव इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें गांव में एक नैनी प्रयागराज और ताजगंज आगरा। ताजगंज आपका जो ताजमहल है उसी के आसपास सही है आपका ये आगरा में। ठीक, तो इसे जो है शिल्प गांव के रूप में चुना गया है। ठीक है, और यहीं पर जो ताज महोत्सव लगता है, क्या लगता है, ताज महोत्सव लगता है। अगला है अगस्त 2022 में वर्ष 2021 के लिए डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी उत्तर किस सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया, तो भारत भारती सम्मान से जो है इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, सही है ना क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही है। अटल बिहारी वाजपेयी शाह सम्मान हृदय नारायण दीक्षित को प्रदान किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार में हाल ही में प्रयागराज इलाहाबाद में किस डिजिटल संग्रहालय को बनाने के निर्णय लिया गया, तो ये क्वेश्चन है डिजिटल कुंभ संग्रहालय। अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के संबंध रंजीत रॉय किस राष्ट्रीय एजेंसी के अध्यक्ष बनाया गया, ऑल इंडिया के इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उत्तर प्रदेश के किस तकनीकी संस्थान ने हाल ही में नैनो और पार्टिकल को विकसित किया, आईआईटी कानपुर द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस रेडियो की शुरुआत की है, किस रेडियो की शुरुआत की है, तो रेडियो जय घोष। किसकी, रेडियो आपकी क्या है, जय घोष की शुरुआत की गई है। एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है, पंचामृत योजना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और गन्ने के उत्पादन की हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रखता है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और गन्ने जो आपकी है गन्ना और जो पश्चिमी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, उसमें से ज्यादा गन्ना का जो है उत्पादन होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला नाइट सफारी किस जिले में बनाया गया है, तो आपका है लखनऊ में। ये ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला नाइट सफारी किस जिले में जो है, वो आपका लखनऊ जिले में बनाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी पर किस पुल का लोकार्पण किया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कमरिया घाट पुल है। और ये प्रयागराज और गोरखपुर दूरी को थोड़ा कम करने के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के संबंधित लेखिका राशि बदालिया को किस संस्थान के पुरस्कार चयनित करताओं अंतरराष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है, तो एआईबी एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग लंदन द्वारा। इंटरनेशनल काउंसिल और एयरपोर्ट की हाल ही में सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश के किस एयरपोर्ट को यात्री सुविधाओं के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन बाकी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। तो वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री जो एयरपोर्ट है, इसे जो है क्या किया गया है, यात्री सुविधाओं के मामले पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश किस व्यक्ति को 31वें व्यास सम्मान सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है, असगर बजाहत। ये वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्यास सम्मान किसे मिला है, असगर बजाहत लेखक है। हाल ही में राज्य किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को जो घोषणा की है, तो ये कन्नौज को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। परफ्यूम सिटी जो है, ध्यान रखेंगे, परफ्यूम सिटी किसे है, कन्नौज। ठीक है, परफ्यूम पार्क कौन है, लखनऊ। दोनों क्वेश्चन हम डिफरेंट है, ध्यान रखेंगे आप।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संबंधित नेहा शर्मा किस कारण से समाचारों में थी? देश का सबसे बड़ा छोटा पोर्ट्रेट बनाने के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के किस स्थान पर नए पक्षी विहार को स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया? तो वो आपका करछना में, प्रयागराज में का करछना में एक नया पक्षी विहार स्थापित करने का प्रस्ताव है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर महीने पहले और तीसरे बुधवार को ब्लॉक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। इस ब्लॉक दिवस की शुरुआत किसने की है? तो उप मुख्यमंत्री केश प्रसाद मौर्य ने इसकी शुरुआत जो है की है। तो हाल ही में क्या है, ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है क्योंकि जो वीडियो जो आपका है तो ब्लॉक स्तर पर ही कर्मचारी होता है। तो हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को, ठीक है, पहले और तीसरे बुधवार को ब्लॉक दिवस के रूप में जो यहाँ पे जो है बनाने का बनाया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के हाल ही में अनुसूचित जाति के होनहार छात्रों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। इस योजना की सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? अनुसूचित जाति मेधावी छात्रों को शिक्षा राज्य सरकार द्वारा मुफ्त इसमें जो है कराएगी। हाल ही में मनरेगा की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिक परिवारों 100 दिन का काम देने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला। जो मनरेगा जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा जो श्रमिक हैं, जो उसमें पहला स्थान जो कहाँ है, सबसे ज्यादा श्रमिक उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो मनरेगा के तहत कार्य जो है करते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था। इसमें 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है, ये सारी चीज आपको पता ही है पहले से। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कॉमनवेल्थ गेम्स में राज्य के खिलाड़ियों स्वर्ण पदक लाने के लिए कितनी राशि पुरस्कार प्रदान करने की जो है घोषणा की है? तो 1 करोड़ रुपए। और उत्तर प्रदेश का कोई निवासी है, कोई खिलाड़ी है और कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों को अगर स्वर्ण पदक लेके आता है तो उसे 1 करोड़ रुपए की राशि जो है प्रदान की जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ चीज और याद रखेंगे। 1 करोड़ तो स्वर्ण पदक विजेता को, और रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए, और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगस्त 2022 में राज्य में पर्यावरण से संबंधित किस नए बोर्ड को गठित करने की घोषणा की है? तो इको पर्यटन विकास बोर्ड की गठन की स्थापना की गई है। ठीक है, हाल ही में राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कन्नौज के सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल तर्ज पर किस प्रकार के मिनी सेंटर विकसित घोषणा की गई? तो मिनी सेंटर ऑफ एक्सलेंस। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में जेलों में जेल मैनुअल 1941 के स्थान पर किस लागू किया? तो जेल मैनुअल 2022 को अब जो है किया गया है। जेलों के लिए क्या क्या सुविधा है, कैसा खान पीन बन रहा है ना, तो उससे पहले क्या था, 1941 से संबंधित सारी चीज चल रही थी, लेकिन अब 2022 से लाया गया है। ठीक है, हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्किन कैंसर की रोकथाम के लिए एक विशेष प्रकार की औषधि जो है तैयार की गई है, तो शैवालयुक्त लोशन। हाल ही में राज्य सरकार के पारिवारिक पेंशन 1965 में कितनी राशि की वृद्धि की गई है? 7.5 गुना की गई है। इसमें भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 हेतु देश भर में चुने गए 46 लोगों में उत्तर प्रदेश के शामिल एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो खुर्शीद अहमद। तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार में उत्तर प्रदेश के व्यक्ति खुर्शीद अहमद, उन्हें भी जो है प्राप्त हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर को सोलर सिटी के रूप में जो है विकसित करने का प्लान है? वो आपको अयोध्या में। वैक्यूम सिस्टम वाला देश, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला जिला कौन सा होगा? वो आपका आगरा होगा। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे जो आपका जुलाई 2022 की करंट अफेयर क्या रहे। हाल ही में राज्य में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को कहां स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो आपका मथुरा में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्यवासियों को सरकारी योजनाओं का सुचारू रूप से फायदा देने के लिए किस तरह के कार्ड जारी करने का फैसला लिया है? तो उत्तर आपका है, राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जो प्रदान किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, हाल ही में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 के राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही सुंदरी
सनाता चौहान किस स्थान प्राप्त हुआ? तो सेकंड रन अप जो है उन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए हाल ही में आज तो मिस नॉर्थ इंडिया 2022 को किसने जीता है? जो जयंती जैन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से ही आती हैं। हाल ही में यूपी 112 रेस्पॉन्स टाइम में किस जिले को पुलिस को पहला स्थान मिला है? नोएडा पुलिस को। जैसे ही 112 आपने लगाया तो तत्काल जल्दी से जल्दी पहुंचने का रिकॉर्ड किसके नाम में है? भाई नोएडा। नोएडा जो है बहुत जल्दी आपको 112 कॉल का रेस्पॉन्स तुरंत मिलता है। ठीक है, इसमें नोएडा पुलिस के स्थानीय शहरी क्षेत्रों में 4 मिनट में और आपका 6 मिनट में ग्रामीण क्षेत्रों में आपको उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है। एफिल टावर की तर्ज पर हाल ही में राज्य के किस शहर में अनूठी रिवर आर्ट बनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया है? एफिल टावर की तर्ज पर हाल ही में राज्य के शहर में अनूठी रिवर आर्ट बनाने का निर्णय लिया, तो वो आपका कहाँ लिया? प्रयागराज। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रयास से बनने वाले अटल एक्सप्रेसवे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो चंबल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जो है जाना जाएगा। इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कुछ जानकारी और पढ़ लेते हैं। इस एक्सप्रेस में 2022 से शुरू करके 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। यह एक्सप्रेस राजस्थान के कोटा जिले से लेकर के राज्य के इटावा जिले को जोड़ेगा। यह एक्सप्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आपस में जोड़ेगा। यह एक्सप्रेस भारतमाला प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही वेरी वेरी। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो अटल एक्सप्रेस वे है वो किससे कहां तक कब से चला जा रहा है? तो राजस्थान के कोटा जिले से लेकर इटावा जिले तक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हाल ही में राज्य के मैनपुरी में खुदाई के काम के तहत कितने वर्ष पुराने तांबे के हथियार प्राप्त हुए? तो 4000 वर्ष पुराने। मैनपुरी में 4000 वर्ष पुराने जो हथियार इसमें जो है, इसमें द्वापर युग से हथियारों का संबंध द्वापर युग से जो है लगाया जा रहा है। बेंगलोर के स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कॉन्सेशन अक्षय पात्र फाउंडेशन एक गैर लाभकारी ट्रस्ट द्वारा रूप से संचालित भारत में मध्याह्न भोजन यात्रा का प्रबंध करता है। ठीक है, इसमें ये डिटेल पता नहीं कहां से मैंने ऐड कर दिया थोड़ा ये। ठीक है, मिस्टेक्स हुआ है। इसकी इसकी जो डिटेल है तो 273वें क्वेश्चन की अच्छे मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डिटेल ऊपर दे दी है। ठीक है, उतना अंतर है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए हाल ही में राज्य के किस जिले में देश के सबसे बड़ा मॉल बनाकर तैयार किया गया? लखनऊ मॉल में, और इसका नाम क्या है? लुलु मॉल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस मॉल में एक साथ 50,000 लोग शॉपिंग कर सकते हैं, 16,000 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। यह मॉल 4 वर्षों में तैयार हुआ है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आने वाली पल्लवी सिंह किस कारण से समाचारों में मिसेज यूनिवर्स डिवान का खिताब जीतने के लिए चर्चा में है? अगला, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्य के जालौन जिले में जालौन जिले में किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो वो लखनऊ एक्सप्रेस, वो सॉरी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो है इसमें उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री द्वारा। कब? 16 जुलाई 2022 को किया गया है। यह एक्सप्रेस चित्रकूट से लेकर के गोंडा तक ये चलेगा। ये इटावा के चित्रकूट के गोंडा गांव से लेकर इटावा के कुदरेल गांव तक ये जो है 296 किलोमीटर की लंबाई रहेगी। और ये 7 जिलों को ये छुएगा: चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरई, औरैया और इटावा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। हाल ही में एससीओ की पहली सांस्कृतिक पर्यटन स्थल राजधानी रोम में राज्य किस जिले को चुना है? वाराणसी को। हाल ही में राज्य किस शहर को प्रदेश में पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क बनाया जा रहा है? कानपुर में। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के संबंध रखने वाले प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह को हाल ही में विज्ञान के किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? तो वो आपका राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार से इसमें जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रभारी के उद्देश्य में किसे नियुक्त किया? असीम और डबल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश किस जिले में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? लखनऊ।
हाल ही में वन महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश किस जिले में किया गया है? चित्रकूट जिले में किया गया है। इंपोर्टेंट 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे इस महोत्सव में, ठीक है। हाल ही में एनएफएससी और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट द्वारा सूची में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला इसमें उड़ीसा स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में संबंध रखने वाले डॉक्टर सूरवीर सिंह किस कारण से समाचार में? आयरलैंड के इंटरनेशनल ट्यूबरकुलोसिस कॉन्फ्रेंस 2022 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने एशियाई हैप्पी कोडो चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है? अमनदीप यादव ने जीता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका कहाँ बनाया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में। ये क्वेश्चन पार्क में बहुत इंपोर्टेंट, डाटा सेंटर आपका कहाँ? नोएडा में जो है बनाया जा रहा है। हाल ही में आयोजित निशानेबाजी प्रतियोगिता ISSF द्वारा विश्व मुकाबले में पुरुषों स्कीट स्पर्धा में देश की पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? मेराज अहमद खान ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रेलवे के लखनऊ मंडल कार्यरत किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय रेलवे चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है? रति राम ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सतत विकास रिपोर्ट का किसके द्वारा जारी की गई? आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की हाल में क्या है? वो राज्यपाल हैं, ठीक है। ये कहां से संबंध रखती हैं? गुजरात से। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2022 में कितनी नगर पंचायतों गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो वो आपकी 18 नई जो नगर पंचायतों को जिसमें मंजूरी मिली है। जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा इनोवेशन इंडेक्स उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां स्थान जो है मिला। इसमें प्रथम स्थान पर कर्नाटक को मिला है, ठीक है। चलिएगा, अब जून के और 7-8 क्वेश्चन है, उसे भी हम सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है। जुलाई तक वैसे हमने कहा था, लेकिन 7-8 क्वेश्चन है, मात्र 7-8 क्वेश्चन, ठीक है, इसे भी कर लेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घर घर तिरंगा को अभियान शुरुआत किया? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, ठीक है। राज्य सरकार ने कहां से? अलीगढ़ से इसकी शुरुआत की है, हर घर तिरंगा को लेकर के, ठीक है। हाल ही में IIT BHU द्वारा प्रोफेसर की लिखी पुस्तक डायग्नोस्टिक स्ट्रेटेजी फॉर कोविड-19 एंड अदर कोरोना वायरस की दुनिया की 5वीं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का दर्जा दिया गया। तो ये किसके द्वारा है? डॉक्टर प्रंजल चंद्रा के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में सूचना विज्ञान केंद्र महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? राजेश गोयरा। हाल ही में राज्य का पहला खादी प्लाजा बनाने का निर्णय लिया गया है। प्लाजा राज्य के किस जिले में स्थित होगा? वो आपका होगा वाराणसी जिले में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाल ही में आयोजित स्तर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में यूपी का खिताब जीतने वाला किसे मिला है? भावना को मिला है। अलीगढ़ से रहने वाली है। उत्तर प्रदेश किस जिले में हाल ही में दक्षिण भारत शैली के पहले मंदिर का निर्माण पूर्ण किया गया है? वो आपका अयोध्या में है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में उद्योग विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया? तो वो आगरा में बनाया, ठीक है। चलिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संस्था टाइम हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के राज्य विश्वविद्यालय 53वां स्थान प्राप्त किया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए, इसमें पहले स्थान पर चीन की शिंहुआ विश्वविद्यालय है। इस रैंक भारत में स्थान के बेंगलोर की हम बात करेंगे तो पहले स्थान के 42वें स्थान पर है और भारत में ये पहले स्थान पर है। राज्य के किस शहर में राज्य का पहला स्किन बैंक जो है बनाने का निर्णय लिया गया? तो वो आपका लिया गया है प्रयागराज में। और ये आपकी जो 300 क्वेश्चन मैंने आपको करा है, 300 का वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये आपका ये। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से करिएगा और यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाला है। पुनः बोल रहा हूं मैं आपको, वीडियो की तैयारी के लिए आप PDF और नोट्स या डेली टेस्ट के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम जो चैनल ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका पूरा PDF वहाँ पे आप इसका जो है PDF पूरा वहाँ मिल जाएगा, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि पूरी जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।